जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर गोनेर नाम का एक गांव है, जहां पर जगदीश जी महाराज को मालपुए और खीर का भोग लगता है। और मालपुए आटे के बनते हैं और उसके साथ परोसी जाती है टपोरे। और जो टपोरे होते हैं स्पाइसी होते हैं, हल्के से मसालों में लिपटे हुए होते हैं। तो चलिए मिलके शुरू करते हैं वो वाली रेसिपी। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ यूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन में। सबसे पहले हम यहाँ पे मालपुए का बैटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है। ये गुनगुना दूध है और इसमें हम थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो केसर का इस्तेमाल कम ही किया जाता है, वहाँ पे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, हल्का सा एक सुनहरा कलर चढ़ जाता है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और बाउल में हम आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम पानी नाप के लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और पानी डाल के चीनी को अच्छी तरह से घोल लेंगे। अगर आपको इतनी सी मेहनत नहीं करनी है तो आप चीनी पीस के भी डाल सकते हैं या फिर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी यहाँ पे घुल चुकी है, तो अब नाप के हमको यहाँ पे गेहूँ का आटा डालना है। पहले थोड़ा सा डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद में सारा आटा हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तरह की गांठें ना पड़े। जो दूध हमने पहले से रखा हुआ था जिसमें केसर भिगी हुई थी, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको लपेटेंगे, जिससे कि इसमें किसी तरह के लम्स ना पड़े। तो आटा हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लपेट दिया है और अब यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच दही है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है हमको। वैसे मार्केट के अंदर दही का इस्तेमाल कई बार किया जाता है और कई बार नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो पुराना बैटर होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है उसको फर्मेंट करने के लिए। दही डालने की वजह से इसमें हल्के से छेद पड़ेंगे और एक फर्मेंटेशन आएगी। अब यहाँ पे पूरा 1 कप पानी जाएगा और अच्छी तरह से इसको फेंटना है। ये पहली शर्त है इस बैटर की। तो लगभग 1 कप हमने पानी यहाँ पे डाल दिया है। बैटर यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। मार्केट के अंदर हल्का सा यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैदा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आटे से भी बहुत अच्छा बनता है। बस आटे का जो कलर होता है हल्का सा डार्क होता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 हरी इलायची जिसको कूट के डाल दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मालपुआ बनाने का कि उसका बैटर कैसा है। देखिए, बैटर गाढ़ा भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्पून में इसको लेंगे तो इसमें हल्की सी लाइन बीच में बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट पैन का इस्तेमाल किया है। बेसिकली इसको तई पे बनाया जाता है। एक लोहे की तई होती है, कढ़ाई होती है जिसके अंदर मालपुए या जलेबी बनाई जाती है। फ्लैट होना चाहिए, कढ़ाई की तरह गहरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। जब भी आप मालपुआ डाल रहे हैं घी के अंदर, घी का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए और एक बार डाला तो उसके ऊपर से दूसरी लेयर नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही आपने मालपुआ घी में डाला तुरंत ऊपर आना चाहिए। ये नहीं कि नीचे बैठा हुआ है फिर थोड़ी देर बाद में ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पतला बैटर है और बहुत जल्दी पकाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बना दिया है। हल्का सा आपको लग रहा है कि उठाने लायक हो गया है तो आप इसको टर्न कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्कीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बीच में छेद पड़ जाएंगे क्योंकि ये पतला है और साथ साथ हमने यहाँ पे थोड़ा सा दही का इस्तेमाल किया था। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता है, पक जाना चाहिए अच्छी तरह से। मालपुए सॉफ्ट बनने चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको बनाना ही होता है। जैसे ही आप डाल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे गाढ़ा हो गया बैटर, तो थोड़ा सा पानी या दूध का इस्तेमाल करके इसको पतला भी कर सकते हैं। गाढ़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये पतला ही होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर अगर डाउन है तो उसको बढ़ा दीजिए, कम नहीं होना चाहिए। घी में डालते ही वो ऊपर आना चाहिए, ये पहली शर्त होती है इस मालपुए को बनाने की। और जैसे आपको हल्का सा कलर दिखे या फिर पलटने लायक लगे तो आप उसको पलट दीजिए। इस मालपुए को 1 या 2 बार पलटा जाता है, इससे ज़्यादा पलटा नहीं जाता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छे से छेद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, शुरू में आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा शेप ना आए, गोल ना आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डालने की प्रैक्टिस होती है।
जैसे जैसे हम डालते रहते हैं बढ़िया से निकलते रहते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो शेप पे बिल्कुल ना जाएं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ओवरलैप ना हो, जो बैटर आपने डाला है एक के ऊपर एक ना आए। और जब इसको निकाला जाता है तो इसको आप किसी एक स्कीमर में निकाल दीजिए। जो एक्स्ट्रा में घी लगा हुआ है उसको हल्का सा दबा के इसके घी को निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। एक के ऊपर एक रखिए, तो ऐसा करने से क्या होता है, वो आपस में सॉफ्ट रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे की गर्मी की वजह से। सबसे मुश्किल काम मतलब कि मालपुए हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। अब बनाते हैं हम टिपोरे। ये टिपोरे थोड़े से समथिंग डिफरेंट है। देखिए, जो हरी मिर्च मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी छोटी जो स्मॉल वाली होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको तीखा बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब देखिए कितना मोटा मैं काट रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। अगर आप इसके डंठल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हलवाई लोग कई जगह इसके डंठल रखते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये जो मिर्च के टिपोरे बनाए जाते हैं, हलवाई लोग इसको कढ़ाई में बनाते हैं, और वो भी लोहे की। और वो बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में ही इसका बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमने भी एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो सरसों का तेल डाल लेते हैं। जब सरसों का तेल अच्छा सा गर्म हो जाए, सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा तड़काएंगे। उसी के साथ में 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल करता हूँ। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, हाथों से अगर क्रश करना चाहें तो क्रश कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, और इसी के साथ में कलौंजी आधी छोटी चम्मच से भी कम। और इसी के साथ में हम 2 छोटे चम्मच हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही आपने हींग डाली, हींग डालने के तुरंत बाद आपको मिर्च डालनी है। कोई मसाले नहीं डालने यहाँ पे। सबसे पहले हम मिर्च डालेंगे और मिर्च को अच्छी तरह से भूनना है। मिर्च को तेल में अच्छी तरह से सौते होना बहुत ज़रूरी है। हल्की सी वाइटनेस इसमें चढ़नी चाहिए। पूरी तरह से गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस तेल में सौते होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मसाले पहले डाल देते या फिर दही पहले डाल देते तो मिर्च इस तरह से सौते नहीं हो पाती। मिर्च को भूनते हुए लगभग यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्की सी सफ़ेदी इस पर चढ़ गई है। बस इतना ही इसको पकाना है। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैं नॉर्मल वाला डाल रहा हूँ, कश्मीरी नहीं डाल रहा हूँ, बिल्कुल लाल नहीं करना है। और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ में 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर से एक टैंगी टेस्ट इसमें डेवलप होता है। इसी के साथ में स्वाद अनुसार नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक। भाई हलवाइयों की खास पसंद होती है काला नमक, वो ज़रूर डालते हैं, तो थोड़ा सा काला नमक डाला। अब मसालों को यहाँ पे भून लेते हैं। सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। गैस की फ्लेम को अब यहाँ पे कम कर लीजिए, क्योंकि कम आंच में ही मसाले पकाए जाते हैं। मुश्किल से आधा मिनट भूना है। अच्छी तरह से भुन गए हैं, सूखे मसाले हैं। और अब 2 छोटे चम्मच बेसन, इससे ज़्यादा मत डालना। अगर बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 छोटे चम्मच या फिर 3 छोटे चम्मच बस। अब बेसन को मसालों के साथ में अच्छी तरह से भूनना है कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। अब बेसन क्या काम आता है मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसन मसाले दोनों हमने लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूने हैं। बेसन इतनी देर में अच्छी तरह से भुन जाता है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि खट्टा अच्छा नहीं लगता। खटाई के लिए हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और जब आप दही डाल रहे हैं तो दही को फेंट के डालें, फटेगा नहीं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें और लगातार चलाते रहें, और थोड़ी ही देर के अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाता है। ये देखिए दही धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगता है और एक ग्रेवी जैसी और एक मसाला जैसा इन मिर्चों के ऊपर चिपकने लग जाता है। बस इसीलिए ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये सॉफ्ट भी हो जाती हैं, साथ में एक लेस आ जाता है, एक मसाला आ जाता है, तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। मैं नई नई जगह पे जाके नई नई चीज़ें आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको भी कोई नई रेसिपी चाहिए आपके इलाके की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको बनाने की। देखिए बेसन हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डाला कि बेसन की वजह से एक लिपटा हुआपन आया। बेसन की वजह से सारे मसाले मिर्च पे अच्छी तरह से चिपक रहे हैं। एक हल्की सी ग्रेवी लग रही है इसके अंदर। अब क्योंकि हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है, दही डाला है, अमचूर डाला है, तो हमारी ड्यूटी होती है
कि फटाफट से इसको लोहे की कढ़ाई से हटा दें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई के अंदर आप बना सकते हैं लेकिन आप रख नहीं सकते। जैसे ही आपने बनाया तुरंत उसको ट्रांसफ़र कीजिए दूसरे बर्तन में। मालपुए देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट ही बनने चाहिए तभी अच्छे लगते हैं, कड़क बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये मीठे होंगे, साथ में हल्की सी स्पाइसी और मसालेदार मिर्च इसके साथ का कॉम्बिनेशन है। एक बार आप ट्राई कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।